कहानी की शुरुआत होती है प्रेजेंट टाइम में, जहां बूढ़े लोगों के लिए पोइट्री राइटिंग एक्टिविटी चल रही है। वहीं पे हमारी मुलाकात होती है 70 ईयर्स ओल्ड एस्युन से जो अपनी माँ को याद करते हुए हमें बीते हुए कल में ले चलती हैं। एस्युन की माता का नाम है हेनियो, जो कि काफी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग नेचर की हैं। मगर उन्होंने अपने बीमार पति को खो दिया, जिस कारण से उन्होंने अपनी जिंदगी में दूसरी शादी कर ली। छोटी इंसू अपने पापा के परिवार के साथ रहती हैं, क्योंकि उनके चाचा जी ही इतने अमीर हैं कि वो उनकी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकें। लेकिन उनके चाचा का परिवार का जो बर्ताव है वो एस्युन के प्रति कुछ खास अच्छा नहीं है। एस्युन जब भी अपनी माँ से मिलती हैं तो रोते हुए ये कहती हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो। एक बार एस्युन पोइट्री राइटिंग कंपटीशन में सेकंड प्राइज जीतती हैं। लेकिन उनकी माताजी, जो अपने काम में इतनी बिजी रहती हैं, वो उनकी उस खुशी में शामिल नहीं हो पाती। मजबूरी में एस्युन अपने चाचा के घर चली जाती हैं। उनका परिवार उनसे हर रोज रात कुछ अलग अलग काम करवाता है, जैसे झाड़ू, पोछा, बर्तन। एक दिन एंस्यून की माँ उनकी लिखी हुई कहानी को पढ़ती हैं और वो पढ़कर उन्हें बहुत ही अच्छा और साथ ही बुरा भी लगता है। उस पोइट्री में लिखा हुआ था कि एंस्यून जब बड़ी हो जाएंगी तो वो फ्यूचर में अपनी मोम को हर दिन 100 वॉन्स देंगी, ताकि उनको अपनी जिंदगी में और मेहनत भरा काम ना करना पड़े। उन लिखे हुए शब्दों ने माँ के दिल को छू लिया। गुस्से में आकर हेनयो उनके चाचा के घर चली जाती हैं और वहां जाके हंगामा करना शुरू कर देती हैं। उन सभी पर चिल्लाती हैं और मछलियों से भरी हुई बास्केट को वहीं पे गिरा देती हैं और एस्युन को अपने साथ पकड़कर अपने घर ले जाती हैं। वो दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करती हैं। लेकिन एस्युन का गुस्सा तो तब फूट पड़ता है जब उनको क्लास का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाता, इसके बावजूद कि उन्होंने ही इलेक्शन को जीता था। एक्चुअली वो गद्दी किसी अमीर आदमी के बेटे को मिल जाती है। एस्युन के आंसू देखकर अगले दिन उनकी माँ स्कूल में जाती हैं और टीचर को कुछ पैसे देती हैं और कहती हैं कि मेरी बेटी के साथ इंसाफ करो। वापस आकर माँ अपने घर में सारी सिगरेट्स को इकट्ठा करती हैं और बाहर फेंक देती हैं, क्योंकि एंस्यून ने कहा था कि मैं आपको फ्यूचर में मोतियों का हार दूंगी। ये कारण था जिसके कारण से हेनियो अपनी जिंदगी को लंबा जीना चाहती थी। उस वक्त 1961 चल रहा था, पर एंस्यून के सभी सपने टूट जाते हैं जब उनकी माँ बीमार पड़ने लगती हैं। समंदर में इतने सालों की मेहनत ने अब उनके शरीर को तोड़ दिया था। न सिर्फ एंस्यून की माँ, जबकि खुद एंस्यून भी अब अंदर से टूटने लगी थी। मगर उस वक्त उनके आसपास एक लड़का था जिसका नाम था ग्वान सिक। ग्वान सिक चुपचाप उनके आसपास रहता था, उनकी मदद करता था, उनके लिए खाना लाता था और बिना कुछ बोले उनका ख्याल रखता था। एक रात माँ एस्यून का फेवरेट खाना बनाती हैं और खाना खाते हुए अपनी बेटी से कहती हैं कि मेरे जाने के बाद कभी भी अपने स्टेप फादर के घर में काम वाली बाई बनकर मत रहना। अपने चाचा के घर जाकर रहने के लिए रोना, मगर यहाँ पर बिल्कुल भी मत रुकना। थोड़े दिन बाद एस्युन की माताजी चल बसती हैं और एस्युन अकेली हो जाती हैं, मगर ग्वान सिक आज भी उनके साथ थे। माँ के जाने के बाद उनके स्टेप फादर उनको रोक लेते हैं, ये कहकर कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। एस्युन उनके घर के पास एक छोटी सी जमीन को देखती हैं। ग्वान सिक के साथ और गांव की औरतों के साथ मिलकर वो उस जमीन को खेती करने के लायक बना लेती हैं और उसके ऊपर गोभी की खेती करना शुरू कर देती हैं। फिर वक्त आगे बढ़ता है और एंस्यू फैसला करती हैं कि उन्हें जिंदगी में और पढ़ाई करनी है। तो उनके स्टेप फादर एक डील करते हैं कि वो उन्हें पढ़ने के लिए शहर में भेज देंगे। अब एस्युन बाजार में बैठी हैं और गोभी बेच रही हैं और साथ में पढ़ भी रही हैं, मगर एक्चुअली गोभी को ग्वान सिक बेच रहे हैं। एस्युन तो सिर्फ किताब को पढ़ रही हैं, एस्युन तो पढ़ाई कर रही हैं। फिर एक दिन ग्वान सिक की दादी आती हैं और एस्युन के ऊपर चिल्लाकर उनको भगा देती हैं। सभी पड़ोसी भी चिढ़ रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों आपस में शादी ही कर लो। ये बात उन्होंने सार्केस्टिक वे में कही थी। गुस्से में और साथ ही शर्म में एस्युन वहां से भाग जाती हैं, मगर भागते भागते वो चिल्लाकर कहती हैं कि नहीं, थैंक यू। ये बात उन्होंने ग्वान सिक के साथ शादी के पर्पज के ऊपर कही थी। इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है।